हेलो गाइस, अभी अभी हमने बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड एक डेरिवेशन किया था और उसका रिजल्ट ये आया था B इक्वल्स टू म्यू नोट 2m अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। और एक बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पर भी यही रिजल्ट आना चाहिए। अगर दोनों का रिजल्ट सेम है तो वी कैन से बार मैग्नेट एक्ट्स एज अ सोलेनोइड और सोलेनोइड एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। देखो, ये बार मैग्नेट है हमारा 2L लेंथ का और इससे x डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है P, जहाँ पर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये एक्सियल पॉइंट होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता है। ठीक है, अब क्या होता है, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर आपके मैग्नेटोस्टैट्स के फॉर्मूले लगते हैं, जो आपका कहता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट M अपॉन में 4 पाई इंटू में एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया? ये ऐसे ही आया जैसा हमारा E होता है KQ अपॉन में एक्स स्क्वायर, और K की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ पे चार्ज होता है, यहाँ पे ये पोल स्ट्रेंथ होता है M। ठीक है, ये और ये डिस्टेंस हो गया एक्स स्क्वायर आपका, दोनों में डिस्टेंस है हो गया, और ये आपका कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है और यहाँ पर आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो गया। अगर ये पूरा x है और ये आधा L है, ये L है और ये पूरा x है, तो x में से मैं L माइनस कर दूंगा तो ये x माइनस L आ जाएगा। यही मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई x माइनस L का होल स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले को भी मैंने यूज़ करते हुए ये बना लिया है। अब फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल क्या हो जाएगा, यहाँ पर L भी है और x डिस्टेंस भी, तो x प्लस L हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन में x प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है, इससे जो मैग्नेटिक, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नॉर्थ पोल से ज़्यादा होगी और इससे कम होगी, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे। B1 में से B2 को हमने माइनस कर दिया। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में भी, इसकी लेंथ ज़्यादा दिखाई हुई है, इसकी लेंथ कम दिखाई हुई है, तो ये मैंने B1 लिया हुआ है 1 के कारण और ये सेकंड के कारण, तो B1 माइनस B2। तो इसको मैं एल्जेब्रिक वे से सोल्व करूँगा तो मैंने कांस्टेंट को बाहर ले लिया, म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई 1/x माइनस L का होल स्क्वायर माइनस में 1/x प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब मैं सोल्व कर लेता हूँ तो ऊपर 4xL आ जाता है और x माइनस एल एक्स प्लस एल, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, मैंने 4xL को 2L इंटू 2x लिख दिया, अभी भी 4xL ही हो जाएगा, तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया। इसका रीज़न क्या है कि ताकि मैं m इंटू 2L को कुछ लिख सकूँ। आपको अगर याद हो तो हमारा डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैट्स में था q इंटू में 2a, ये था हमारा। अब हमारा क्या होगा, m इंटू में 2L, जिस तरह से ये था उसी तरह से ये है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड था उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये मैग्नेटोस्टैट्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये आपको एक समझाने के लिए कि सोलिनॉइड किस तरह से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब देखो मैंने क्या किया, m इंटू 2L को मैंने कैपिटल M लिख दिया, म्यू नॉट M इंटू 2x अपॉन में 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और मैंने ये एज्यूम किया कि L इज़ वेरी लेस देन x और x इज़ वेरी ग्रेटर देन L। B इक्वल्स टू म्यू नॉट M इंटू 2x अपॉन में 4 पाई x रेज टू पावर 4, क्योंकि ये तो हट जाएगा, और एक्स स्क्वायर और x का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक हमने ये हटा दिया तो हमारा क्यूब आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारा म्यू नॉट 2M अपॉन में 4 पाई एक्स क्यूब, और यही रिजल्ट हमारा सोलिनॉइड का था। तो मैं कह सकता हूँ सोलिनॉइड एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। एक और इसकी डेरिवेशन होती है इक्वेटोरियल पॉइंट की, वो भी हम फटाफट देख लेते हैं इसी वीडियो में। सो ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डेरिवेशन है। इसमें क्या था तुम्हारा, देखो ये x डिस्टेंस की दूरी पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर एक पॉइंट P है, इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, राइट। तो नॉर्थ पोल की वजह से आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। जो हमने टेस्ट पोल लिया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट है आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि बार मैग्नेट भी एक आपका डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो क्या होगा आपका, पीछे से शोर आ रहा है काफ़ी, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, राइट,
ये एंगल ये थीटा बना रहा है, तो या यहाँ से समझिए ये थीटा बना रहा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेटिंग एंगल्स। तो देखो इसका थीटा ये है तो B1 कोस थीटा ये हो जाएगा और B1 साइन थीटा ऊपर वाला हो जाएगा। B2 ये है तो B2 का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा B2 कोस थीटा और ये वाला हो जाएगा B2 साइन थीटा। अब B1 और B2 सेम होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, इसलिए दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो गई। ठीक है, ये दोनों तो कर गए आपके कैंसिल आउट। तो हमें सिर्फ इनको ऐड करना है, B1 कोस थीटा और B2 कोस थीटा को। आसान हो गया। या ट्वाइस ऑफ B1 कोस थीटा ट्वाइस ऑफ B1 की वैल्यू फिर से वही μ0m/4 और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमने यहाँ से निकाल लिया। ये अगर L है ये x है तो पाइथागोरस थ्योरम से L² + x², तो μ0/4 m/L² + x² का अंडर रूट का होल स्क्वायर इंटू में कोस थीटा। अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और कोस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज L/L² + x²। अब तो बस सोल्व करना रह गया। 2 μ0m × L/4 L² + x² 3/2। 2 × m × L ये फिर से आपका डाइपोल मोमेंट बन जाएगा जिसको मैंने कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया ये। तो μ0m/4 L² + x² 3/2। हमारा जो पॉइंट है वो काफ़ी दूर है, डाइपोल का साइज़ छोटा है, L इज़ वेरी फार देन L। तो आगे हमारा B = μ0m/4 x³। अगर आपको याद हो तो इसी तरह से ही हमने आपका मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी डाइपोल की आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जो कि आया था हमारा Kp/x³। एक केस लिया था हमने, या हम कह सकते हैं 1/4πε0 × P/x³। तो एनालॉजी से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर M और P, M हमारा क्या था, M हमने अभी निकाला है 2 × m × L और P यहाँ पे हमारा क्या था 2 × A × Q। ठीक है, डिस्टेंस और इंटू चार्ज, डिस्टेंस 2L इंटू में पोल स्ट्रेंथ, और ये डिस्टेंस हो गया आपका और K कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे μ0/4 कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट का भी आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने चैप्टर 1 में किया है और मैग्नेटिक फील्ड का हमने यहाँ पर कर दिया μ0/4 m/x³। राइट। सो ये दो छोटी डेरिवेशन थी। एक एनालॉजी की शीट भी है, उसमें यही सब बताया हुआ है कि किस तरह से हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि भाई एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला और इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट्स में और मैग्नेटिक वाले चैप्टर में आपके सेम फॉर्मूले हैं। ठीक है, और जैसे हमने टॉर्क पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में P/E, इसमें टॉर्क होता है P की जगह आ जाएगा आपका M/B। इसी तरह से हमारा U होता था माइनस का P.E और यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस का M.B। तो आप देख रहे हैं कितनी सिमिलैरिटी है, बस P की जगह M रखना है, E की जगह B रखना है। इनकी डेरिवेशन से मैंने करवा रखी है। राइट। सो ये एक एनालॉजी से हमने प्रूव किया है। राइट। सो आई गेस आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।